हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोगों को जब क्लास 10 का टॉपिक कार्बन एंड कंपाउंड्स चल रहा था, उसमें हमने IUPAC डैट मीन्स नोमेनक्लेचर ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है और उसमें हमने एल्कीन्स, एल्काइंस और एल्केन्स के बारे में स्टडी करी थी। तो आज हम लोगों को थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ना है कि फंक्शनल ग्रुप की IUPAC को हम कैसे अटेंड करते हैं और किस तरीके से इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा क्लास 10 का। ये क्लास 10 का है और इस क्लास 10 में हमें नोमेनक्लेचर करने हैं, मतलब IUPAC और फंक्शनल ग्रुप्स। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, ये हमें फंक्शनल ग्रुप की IUPAC स्टार्ट करनी है आज। तो अब हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोगों को कैसे डिस्क्राइब करना है, कैसे उसे समझना है, वो चीज़ आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहली बात ये है कि फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि उसके फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं और IUPAC कैसे अटेंड करने वाले हैं। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये फंक्शनल ग्रुप हो गए, ठीक है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप हो गए। और ये इसका हमारा सफिक्स हो जाएगा कि हमें पीछे क्या लगाना है। सफिक्स और प्रीफिक्स मैंने आपको बताए थे। प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगते हैं, सफिक्स मतलब जो पीछे यूज़ कराया जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप है, इधर इसके सफिक्स हैं, तो वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या बातें हैं। तो पहला हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा अल्कोहल, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्कोहल है ये हमारा, ठीक है। इसका मतलब ये बॉन्ड है, ये आप समझ लीजिए क्लास 10 कि ये OH है हमारा बॉन्ड है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का तरीका उसके एक साइन से होता है। ये साइन हमने दिखा दिया, दैट मीन्स इट इज अटैच्ड टू सम कार्बन चेन। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, अल्कोहल है, जिसमें OH लगा होगा, वो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सफिक्स क्या लगाया जाता है, इसमें बच्चों ऑल लगाया जाता है, OL ऑल लगाएंगे पीछे। कोई भी कंपाउंड जब कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है, OH कंटेन करता है या कोई और ग्रुप कंटेन करता है, तो उसके पीछे क्या सफिक्स लगता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू जस्ट रिमेंबर दैट वन कि सफिक्स क्या यूज़ करते हैं जब कभी हम कोई फंक्शनल ग्रुप को उसमें देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, हमारा है नेक्स्ट है COOH। इसे हम लोग बच्चों बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसे सपोज कर लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकती हूँ कि ये मैंने C ऐसे लिखा, डबल बॉन्ड O और OH, ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दैट इज सिमिलर। तो कोई भी दोनों में से आ जाए, COH आ जाए या ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों ओइक एसिड। पीछे क्या लगाएंगे हम लोग, ओइक एसिड लगाएंगे, तो ये हमारा एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हमारा है CHO। व्हाट इज CHO, अभी बताते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, जो है ये। इन दोनों में से कोई भी किसी तरीके का भी लिखा हो, आप समझ जाइए दिस वन इज एल्डिहाइड। तो ये हमारा एल्डिहाइड है। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या होता है, क्या सफिक्स हम लोग यूज करते हैं, इसमें हम लोग भी बच्चों यूज करते हैं ALE, अल, ठीक है। अल ऊपर ऑल, नीचे अल, ये दो चीजें आपको याद रखें, मिलाकर नहीं लिखना है, अलग अलग रिप्रेजेंट करिए। कभी लिखने में ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो वो ही कंसीडर करेंगे कि ऑल है कि अल है, तो आप थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज बता देते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये कंपाउंड, ये हमारा कार्बन है, दोनों साइड फ्री है, दैट मीन्स ये भी और ये भी। ये दोनों साइड फ्री का मतलब क्या है कि दोनों साइड में कार्बन जुड़े हुए होंगे और बीच में C पर डबल बॉन्ड होगा। पहली पोजीशन पे नहीं होगा, हमेशा कार्बन सेकंड पोजीशन से अटैच्ड होगा और सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड O लगा होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई होगी, फिर से बता देती हूँ कि कभी भी डबल बॉन्ड कीटोन में, ये इसे हम लोग बोलते हैं कीटोन, क्या नाम है इसका, कीटोन नाम है, और इसका क्या सफिक्स होगा वो अभी मैं बताऊंगी। तो जब कभी भी कार्बन बीच में हो, फर्स्ट पर ना हो, और बीच में लगा हो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C रिप्रेजेंट हो, दोनों साइड कार्बन कार्बन हो, तो उसको आप कीटोन बोलेंगे। और इसका सफिक्स क्या बच्चों लिखेंगे, ONE, ओन। वन नहीं बोलना है, ठीक है। कोई भी बच्चा वन नहीं बोलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। तो इसलिए याद रखिए ये क्या है, ओन है, वन नहीं है, ये मैंने आपको बताया। तो फंक्शनल ग्रुप्स आपको मेन कौन से रेडी करने हैं, एक आपको याद रखना है
अल्कोहल बच्चों फर्स्ट वन और लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, जिसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, OH एसिड लगाइए। एल्डिहाइड है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल लगाना है, ठीक है। और कीटोन में मैंने बताया, कीटोन में कभी भी आपको कार्बन जब भी मिलेगा देखने को कीटोन में, तो वो बीच में होगा, सेकेंड पोजिशन पे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्स्ट पर नहीं होगा। तो दोनों साइड से कार्बन अटैच्ड होंगे, उसे कीटोन कहा जाएगा। और हम सफिक्स क्या लगाने वाले हैं, ONE, ओन लगाने वाले हैं। जब हम IUPAC करेंगे तो हमें क्लियर हो जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस इसको आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब IUPAC पे आ जाते हैं, तो देखते हैं IUPAC, पहले से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको IUPAC समझाती हूँ कि कैसे करनी है। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा। तो अब हम IUPAC अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्या IUPAC कैसे लिखना है। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, मतलब ये एग्जाम्पल्स अब आप कंसीडर करके चलिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है CCC, सपोज ये ले लिया मैंने, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यू ऑल नो वेरी वेल नाउ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, हम पहले अल्कोहल 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे। तो हमने OH इससे अटैच करा दिया, देखिए मैंने C से OH अटैच करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, आई थिंक सो। ये H बना दिया मैंने, ये H बनाया, ये H बनाया, ये H बनाया और ये H हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे इतना पूरा विश्वास है आप सब पे, बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो यहाँ पर हमने OH लगा दिया। अब देखिए कार्बन जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसी कार्बन को आपको इंपॉर्टेंस देनी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी भी जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, देन यू जस्ट काउंट फ्रॉम दैट साइड ओनली। अगर आपने उसे काउंट करा, उसमें तो देखिए कोई कार्बन नहीं है, जो नेक्स्ट वाला ये दैट मीन जिस कार्बन से फर्स्टली अटैच्ड है उसे 1 ही नंबर मिलना चाहिए, जहाँ तक कोशिश हो जाए। तो 1 2 3 ये हमने दे दिया नंबर, ठीक है। पहले हम लोग IUPAC में यही करते थे, पहले हम IUPAC में लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते थे। यहाँ पे भी सेम रूल है कि आप लॉन्गेस्ट चेन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, देखेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को इग्नोर नहीं करेंगे। आपको वो लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है कंटिन्यू होता चला जा रहा है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से कर नहीं सकते क्योंकि OH ग्रुप लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये क्या है, एक तरीके से मेंबर है जो गेस्ट है हमारा, उसको आपको क्या कहते हैं, नज़रअंदाज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी और वो कहेगा भैया मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ तो मैं यहाँ रुकूँ ही क्यों, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इसलिए इसको इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई वी जस्ट स्टार्टिंग द नोमेनक्लेचर या IUPAC फ्रॉम दिस साइड ओनली, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन्स हैं, यहाँ पे 3 कार्बन्स हैं, तो आपको आंख बंद करके लिख देना है प्रॉप, ठीक है। अब याद रखिए ANE लगाते थे आप, प्रोपेन लिखते थे, याद रखिए जहाँ पर भी AEIOY ये एक तरीके से नंबर अल्फ़ाबेट्स आ जाए। अब ये वोवल्स तो है नहीं, AEIO यू होना चाहिए था, या मैंने वाई मेंशन करा है, आप इसको वोवल्स की तरह कंसीडर करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, यहाँ वाई होगा, ठीक है। अब क्या करा कि यहाँ पे इसके साथ में क्या लगाना चाहिए, हमें OL लगाना चाहिए। चलो भाई लगा दो OL, ठीक है। अभी लिख रही हूँ, अभी आप देखिए क्या इसमें दिक्कत परेशानी होने वाली है और क्या इसका रिजल्ट आएगा। अब 2 वोवल, दैट मीन्स आपके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसे वोवल मानूँ तो 2 वोवल एक साथ नहीं रह सकते, ना ई रह सकता ना ओ रह सकता, एक को जाना पड़ेगा। तो जो पहले है वो जाएगा, जो इसके साथ स्पेलिंग में लगा हुआ है वो जाएगा। इसने कहा मैं तो हटूंगा नहीं भैया, मैं तो फंक्शनल ग्रुप हूँ, मैं तो इंपॉर्टेंट हुई, तुम मुझे हटा ही नहीं सकते, तुम हटो यहाँ से, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो ई हटा और उसकी जगह कौन आ गया, ये, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉल। तो याद रख लो ये जहाँ दिखें तुम्हें वहाँ पर एक जो पहला वाला होगा जो वोवल तुम्हारे अकॉर्डिंग है वो ड्रॉप होगा और उसकी जगह सफिक्स का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप वो वहाँ पे अटैच्ड होगा। आई थिंक सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने सबसे पहले क्या करा, देखिए सब में हमने बात अभी तक एल्केन्स के कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप उससे अटैच कर रहे हैं। तो ये एल्केन्स के कंपाउंड्स हैं, मैंने 3 कार्बन की चेन ली, उसमें OH अटैच करा। मैंने आपसे सबसे पहले बोला कि आप वहाँ से IUPAC स्टार्ट करिए जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। नो डाउट कि हमें उसको इंपॉर्टेंस ज़रूर देनी है। अगर हमने उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी तो भैया काम नहीं चलेगा, हमारी IUPAC गलत हो जाएगी। तो हमने OH का जहाँ से कार्बन अटैच था हमने उसे वो नाम दे दिया 1, ठीक है।
नाम दे दिया। अब फिर जितने कार्बन हैं 1 2 3 हैं, 3 कार्बन हैं तो प्रोपेन आ गया, ई ड्रॉप करा, सफिक्स क्या लगाना है, ऑल, नाम आ गया प्रोपेनॉल। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपके लिए जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट आ गया। सपोज कर लो OH यहाँ लगा है, ठीक। अब इसमें देखो क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है तुम्हारे अकॉर्डिंगली। ये यहाँ से स्टार्ट होता, सपोज कर लो 1 2 3 4, 3 नंबर पे OH आ रहा था। चलो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कार्बन की यही, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ही होती है, क्योंकि ऐसा मैंने ये बताया था आपको कि कार्बन एक ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जिसका नाम है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस है, उसके इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बल्कि मॉलिक्यूल्स, जाइंट मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं जिसका आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। इवन यूनिवर्स है, हम हैं, या कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ बनी हुई है दैट इज मेड अप ऑफ द कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और आप सोच सकते हो कि वो कितनी लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफर करने में एलिजिबल है या एक तरीके से सक्षम है। ठीक, तो अब आपने कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट ले ली, 1 2 3 4 आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, वो है OH हमारा। अब आपने 1 2 3 नंबर इधर से दिया, अब इधर से देखिए 1 2 3 4, तो उस फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर कहाँ से मिल रहा है, 2 इसे इधर मिल रहा है, क्योंकि 2 ही इसके लिए बड़ा है। आपकी पोजीशन बढ़ाने के लिए अगर मैं फर्स्ट पे आना चाहती हूँ तो भैया मेरे लिए 1 क्या है, छोटा है अगर बोला जाए वैसे तो, लेकिन 2 नंबर जो है वो उससे बड़ा है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो इसका मतलब कि फर्स्ट पोजीशन आने वाले को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जा रही है, ये तो मतलब होता है। तो यहाँ पर यही सेंस है कि आप थर्ड पोजीशन पे नहीं जाओगे, आप सेकंड पोजीशन पे उसे रखोगे, और सेकंड पोजीशन पे रखोगे तो ये वाली चीज़ आप हटा दोगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस हमारा ये हो गया। अब देखो कार्बन की कितनी चेन है, 4 हैं, तो ब्यूट तो लगाएंगे, ANE लगाएंगे, ई ड्रॉप करेंगे और लगा देंगे ऑल। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने सेकंड नंबर पे पोजीशन तो बताई ही नहीं OH की, क्योंकि आपने ऑल लगाना है, अब बताना है कि कौन से नंबर पर, कौन सी कार्बन के नंबर पे वो अटैच्ड है। तो ये ऑल डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, डैश लगाओगे, 2 लिखोगे, फिर ऑल लिखोगे। आई बात समझ में या नहीं? मैंने क्या कहा कि सेकंड पोजीशन पर अल्कोहल अटैच्ड है, इसका मतलब सेकंड नंबर पे मेंशन करोगे कि सेकंड नंबर पर अल्कोहल की पोजीशन है, 2 लिखोगे, फिर ऑल का यूज़ करोगे। तो ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम हो गया, क्योंकि इस पोजीशन हमें ज़रूर बतानी है। कोई डाउट तो होगा नहीं इसमें, आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिखाई दे रहा है नीचे का, ये कीटोन है, यहाँ पे कीटोन है, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे कीटोन, ये कीटोन है, ठीक, ये कीटोन आ गया। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट एक और कंपाउंड देखते हैं कि कैसे उसे अटेंड करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं पहले इसी के फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रही हूँ, इस पर फोकस्ड रहना। जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 इनको कंटिन्यू कराती चली जाऊँगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अटेंड करते हैं, इसको देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप धीरे धीरे इसको डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आई एम डैम श्योर। लेकिन प्रैक्टिस इज़ मस्ट, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू जस्ट स्किप इन नोमेनक्लेचर कि कैसे कहाँ पे हमने इसको क्या भूल गए, क्या हमें याद नहीं रहा, तो वो थोड़ा सा आपको याद रखने वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं होता। बाकी आपकी प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, आपको क्लियर होता चला जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको अटेंड कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, 4th वाला, ये हमने लिया, ये 5 कार्बन की चेन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, चलो लिख लिया। अब यहाँ पे हमने OH लगा दिया, ठीक है, OH लगा दिया। अब देखो IUPAC के लिए नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, थर्ड पोजीशन पे इधर से नंबर मिल रहा है, इधर से देखो 1 2 3 4 5, दोनों साइड से थर्ड ही नंबर मिल रहा है। इसका मतलब किसी साइड से भी करो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाली। अब देखो क्या होने वाला है कि अगर थर्ड पोजीशन है, ठीक है, कर दिया, ठीक है, ओके भैया। अब यहाँ पे 5 की कार्बन की चेन है, तो पेंटेन तो लिख ही लिया, ई ड्रॉप कर दिया हमने, और 3 पर ऑल लगा है तो ऑल लगा दिया, तो पेंटेन 3 ऑल इसका नाम हो गया। ठीक है, आई थिंक सो ये क्लियर होगा आपको। तो जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पे आप उसे मेंशन कर दो, और पोजीशन पे मेंशन करने के बाद पीछे ऑल लगा दो, डैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बात है वो मैं पहले आपको ऐसे समझाती हूँ। देखिए अभी आपने एक टर्म्स पढ़े होंगे, जैसे अगर मैं ये वाला कार्बन, पहले इसको
हटा के कुछ नॉर्मली बात कर लेते हैं, अल्कोहल के बारे में ही बात कर लेते हैं। सपोज 1 कार्बन है, ये हमने H लिखा, ये H लिखा, ये H लिखा और यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक है। क्या नाम बनाओगे इसका? मीथेन लिखोगे, मीथेन, E ड्रॉप करोगे और नाम लिख दोगे मीथेनॉल। क्या नाम लिख दोगे? मीथेनॉल। बिल्कुल ठीक बात। सेकंड बात हमने क्या करी? सेकंड बात करी हमने 2 कार्बन लिए और हमने यहाँ पर 2 कार्बन लेने के बाद यहाँ पे इसकी IUPAC करी तो लिखा ईथेन और फिर फर्स्ट पोजीशन पर है तो लिख दिया इथेनॉल। ऐसे ही हमने प्रोपेनॉल बनाया था, ऐसे ही हम ब्यूटेनॉल बना रहे थे, ऐसे ही हम पेंटेनॉल बना रहे हैं। अब पोजीशन बदल दी, फर्स्ट पोजीशन पे ना आके थर्ड पोजीशन पर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट पोजीशन पे लगा दो तो पेंटेनॉल हो जाएगा, हेक्सेनॉल हो जाएगा, हेप्टेनॉल हो जाएगा, ठीक है, ऑक्टेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही ये चेन चलती चली जाएगी। तो कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस ये है सीधा सीधा सा कि जब भी आप IUPAC स्टार्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका सफिक्स जो है वो कहाँ पे कैसे अटैच्ड है, उसी के हिसाब से आप उसको कंटिन्यू करवा दीजिएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब प्रोपेनॉल अगर मुझे बनाना है, सपोज कर लो मुझे प्रोपेनॉल बनाना है तो मैंने फर्स्ट पोजीशन पर OH लगा दिया और इसका क्या नाम हो गया? सीधा सीधा सा इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। क्यों? क्योंकि प्रोपेन के में 3 कार्बन प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोपेन में 3 कार्बन है 1 2 3 और OH इससे अटैच्ड है तो क्या नाम बना दोगे इसका? प्रोपेनॉल बना दोगे। ये प्रोपेनॉल बन चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें। ऐसी ब्यूटेनॉल बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इस पोजीशन की जब हम OH की पोजीशन को फर्स्ट पे ना रखकर कोई और इसमें पोजीशन को देते, जैसे सेकंड है, थर्ड है, तो हमें बताना पड़ेगा कि भैया कौन सी पोजीशन इसमें आ रही है और किस हिसाब से हम उसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक हो गई। अब मैं इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टार्टिंग कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखते हैं कि क्या क्या हमें सीखना है। इसको रब कर देते हैं, अल्कोहल हमारा खत्म हो गया। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे आते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सेकंड फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारा COH या फिर C डबल बॉन्ड O OH, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये हमें रिप्रेजेंट करना है, ये हमें अपने माइंड में सेट करके चलना। अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए फर्स्ट कार्बन, मैंने 1 कार्बन लिया, 1 कार्बन में COOH लगाया। देखिए कैसे लगाया मैं आपको बताती हूँ। ये लगाया मैंने OH, फर्स्ट कार्बन है, मतलब 1 कार्बन है। तो आप इसका नाम कैसे देंगे? अब नाम देंगे तो मीथेन तो लिखेंगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में इसके क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। तो आप लिखेंगे मीथेन, ई होता O की वजह से ड्रॉप हो गया तो लिख दीजिए ओइक एसिड। तो नाम क्या हो गया? मीथेनोइक एसिड। ये पहला हमारा कंपाउंड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसे हमने कहा मीथेनोइक एसिड, ठीक है। सेकेंड देखिए जरा, 2 कार्बन लीजिए, ठीक है। कंटिन्यूएशन के हिसाब से होमोलोगस सीरीज को हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू करा रहे हैं, मतलब 1 बाय 1 हम एक जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, आपका ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरीके से हम सीरीज को आगे कंटिन्यू करा रहे हैं। तो अब यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे मैंने ये लगा दिया, आपको फर्स्ट कार्बन पे याद लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो आपने ये इसको कंटिन्यू करा दिया। अब देखिए 2 कार्बन है तो आपने लिखा ईथेन, ई ड्रॉप करा, ओइक एसिड लगाया, तो नाम क्या लिख दिया? इथेनोइक एसिड। इस इथेनोइक एसिड को हम एक कॉमन नेम देते हैं जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या नाम होता है बच्चों? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड जो है विनेगर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। खट्टापन इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, खटास थोड़ी सी होगी, एकदम खट्टा खट्टा सा लगेगा, वो इथेनोइक एसिड की ही प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो आपने इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी अगर आप कह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले का बात करते हैं। कार्बन हमने 3 ले लिए और 3 पोजीशन पर हमने COH लगा दिया। आप डायरेक्ट लिख दो COH, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करो, क्योंकि 4 कार्बन की वैलेंसी अगर टेट्रा वैलेंसी नहीं हुई तो कार्बन बेटा बुरा मानेगा, तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी टेट्रा होनी ही चाहिए, ये बात ध्यान रखो। अब क्या लिखोगे इसका नाम? प्रॉप तो लिखोगे ही, एन लगाओगे ही, ई ड्रॉप करोगे और पीछे लगा दोगे प्रोपेनोइक एसिड। दैट्स ऑल। बस इसी पे ध्यान रखो कि कार्बन कितने हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। कार्बन में जहां तक तुम देखो कि 1 है, 2 है, 3 है, वैसे और उसमें COH लगा हुआ है तो फिर तुम सीधे बोलो कि भैया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। जैसे इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? ऐसे ना लिखो तो कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो HCOOH, बस बात खत्म, ठीक। इसको ऐसे ना लिखो तो क्या लिख सकते हो? CH3 और
COH हो गया, CH3COH, ये हमारा एसिटिक एसिड हो गया। अगर हम इसको ऐसे ना लिखें तो और ऐसे लिख दें, CH3 ये हमारा हो गया, देखो, और CH2 ये हो गया हमारा, और COH हो गया भाई, इस तरीके से, है ना। तो ये हम बाद में इसको ऐसे लिखने की कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती जब हम ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जब हमारे सारे स्ट्रक्चर्स हमारे माइंड में क्लियर होते हैं तो हम धीरे धीरे उनको ऐसे ही बनाना शुरू करते हैं। अब जैसे फोर्थ वाला मैं बताऊंगा आपको, तो फोर्थ वाला क्या होगा, 1 2 3 4 आपने लिखा। अब कार्बन की पोजीशन आपने बता दी, फर्स्ट पे ही है, और बाकी आपने वैलेंसी कंप्लीट कर दी। ये सब क्या है, हमारे H है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, हमारे ये H हो गए, ठीक, ये H हमने मेंशन कर दिए। अब बाकी हम इसको क्या नाम देंगे बताओ, ब्यूट, बोलो, ब्यूटेन लिखेंगे और पीछे लगाएंगे ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ सही है, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। अब ऐसे पेंटेनोइक एसिड बनेगा, इसको कैसे लिखना होगा, CH3, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला कहलाता है। जो ये मैंने लिखा हुआ है ये सब के सब कंडेंस्ड फॉर्मूला कहलाते हैं। ये ओपन स्ट्रक्चर होते हैं, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है। अगर कंडेंस्ड फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो आप डायरेक्ट इसको HCOH या CH3COH, या फिर डायरेक्ट आप CH3CH2COH, या फिर इसको कैसे लिखोगे कंडेंस्ड में, CH3 लिखोगे, CH2 लिखोगे, फिर CH2 लिखोगे और फिर COOH लिखोगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये बात आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट करके चलिए। दिखाई दे रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। देखिए CH3 ये हो गया, CH3 पूरा, ये CH3, फिर ये CH2, ये CH2 और ये COH, यही मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग ये स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन करते हैं और इसमें हमारा बिल्कुल क्लियर होता है कि भैया इस तरीके से हमें IUPAC करवानी है। तो ये हमें अपने माइंड में सेट करके रखना होगा बच्चों, ठीक है। एक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की समझ ली, एक हमने अल्कोहल की समझ ली, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप अपने सिलेबस में पढ़ोगे, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इथेनॉल और इथेनोइक एसिड्स के क्या हैं, ये अच्छे खासे आते हैं। जैसे मैंने इथेनॉल का बताया आपको, इथेनोइक एसिड, ये आपका इथेनोइक एसिड हो गया या एसिटिक एसिड हो गया। बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं, बहुत सारे इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको स्टडी करनी है, तो वो आपको तभी समझ में आएगा। लेकिन कैसे हम IUPAC, कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं, ये हम इस तरीके से अटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल का हुआ, इसे आप तैयार करिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो आगे के फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, ठीक है। जितना आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, और शेयर भी करिए जिससे कि और ज़्यादा लोगों को पता चल पाए, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।